विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क भारतीय रेल। अगर मैं भारतीय रेल की बात करूं तो ये हमारे देश में सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है लोगों के लिए। 2.5 करोड़ लोग हर दिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में शहर और कस्बों को आपस में जोड़ने के लिए रेलवे एक बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाती है। और अगर मैं आज की बात करूं भारतीय रेल की, तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय रेलवेज में नए वर्ल्ड क्लास और हाई स्पीड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत ट्रेन को हम लोग अलग अलग रूट्स पे दौड़ते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे देश की जो स्टेशन है उसको पूरे तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफी ज्यादा बातचीत हो रही है रेलवेज में, उसके ऊपर काम भी हो रहा है। परंतु इन सब के बावजूद भी जब भी हमारे देश में कोई रेल दुर्घटना होती है तो हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई 2 जून को 7 बजे के करीब। जब ये बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हुई तो उसके बाद भी हमारे देश की जो रेलवेज है उसके सेफ्टी और एफिशिएंसी के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठे। अब क्या हमारे देश की जो रेलवेज है सही में सेफ है और एफिशिएंट है, इस सवाल पे हम आए उसके पहले थोड़ा सा बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बारे में चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि ये जो दुर्घटना है इसमें अभी सीबीआई इन्वॉल्व हो गई है जांच में। अब आमतौर पे अगर कोई रेल दुर्घटना होती है तो उसमें हम लोग नहीं देखते कि सीबीआई को इन्वॉल्व होते हुए, परंतु इस केस में हुई है। अब ऐसा नहीं कि पहली बार सीबीआई किसी केस में इन्वॉल्व हुई रेल दुर्घटना के, इसके पहले भी हुई है, उसकी जांच भी करी है सीबीआई ने। अगर मैं बालासोर की बात करूं तो बालासोर के बहंगा बाजार स्टेशन के पास ये दुर्घटना हुई थी। असल में शाम को 6:50 पे मेन अप लाइन पे आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस बंगाल के शालीमार स्टेशन से। बंगाल में इस ट्रेन को हॉस्पिटल एक्सप्रेस कहा जाता है। और मेन डाउन लाइन पे आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से काफी ज्यादा लेट। अब हुआ ये कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो अपने पूरे तेज गति से चल रही थी। लोको पायलट 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को चला रहा था और जो ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि जो ट्रेन है वो अंडर स्पीड लिमिट थी। अच्छा, जो 2 मेन लाइंस होते हैं हमारे रेलवे में, इसके बगल में होती है 2 लूप लाइंस, और ये जो दोनों लूप लाइंस है यहाँ पर खड़ी थी 2 मालगाड़ी। अब जब कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन अप लाइन से जा रही थी बहंगा बाजार स्टेशन की तरफ फुल स्पीड में, क्योंकि बहंगा बाजार स्टेशन में तो इसको रुकना था नहीं, तो जो लूप लाइन आती है उसके पहले 2 सिग्नल्स रहते हैं और ये जो दोनों सिग्नल के बीच की जो दूरी है वो होती है 1 किलोमीटर की। अभी जो दोनों ही सिग्नल है ये ग्रीन थे। अब ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि ट्रेन को मेन अप लाइन पे ही कंटिन्यू करना है। हाँ, अगर एक सिग्नल ग्रीन और एक सिग्नल येलो होता तो यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप लाइन में जाना था। अब देखिए, आमतौर पे मालगाड़ी को जैसे कि लूप लाइन पे खड़ा किया जाता है ताकि जो पैसेंजर ट्रेन है उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, या फिर कोई जो तेज गति से जो ट्रेन आ रही है उसको पहले प्रायोरिटी देते हुए दूसरी ट्रेन को लूप लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यह हुआ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को तो जाना था सीधा, लेकिन वो लूप लाइन में कैसे चली गई, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जो जवाब है वो सीबीआई अपने जांच में ढूंढेगी। रेलवे बोर्ड का कहना है कि ये जो दुर्घटना हुई है ये हुई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से। रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये काफी ज्यादा फेल प्रूफ है और बहुत ही ज्यादा सेफ है। ये 99.99% पूरे तरीके से अच्छे से काम करता है और इसके फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अब अगर कोई इस सिस्टम के संग छेड़छाड़ करता है तो तुरंत जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सिग्नल को रेड कर देता है और ड्राइवर जो है ट्रेन का वो अलर्ट हो जाता है। परंतु बालासोर में तो ऐसा हुआ नहीं। ट्रेन अपने तेज रफ्तार में थी और जो ट्रैक है वो चेंज हो गया था लूप लाइन की तरफ, और ट्रेन की स्पीड इतनी तेज थी कि वो जाके डायरेक्ट मालगाड़ी से टकरा गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो बोगीज है वो यशवंतपुर एक्सप्रेस की जो लास्ट 3 बोगीज है उसके संग टकरा गई। अब इस दुर्घटना में करीब 300 लोगों की जान चली गई और कई सारे लोग जो है अभी भी घायल है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना को बीते कुछ दिन तो हो गए हैं, लेकिन आज भी जब हम इस दुर्घटना को याद करते तो हमारे बदन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक शौक लगता है कि भाई आज के जमाने में जहाँ इतना एडवांस हो रहा है टेक्नोलॉजी, ऐसे में हमारे देश में इस तरीके का दुर्घटना होना काफी ज्यादा दुखद है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की बात करूं तो ये जो सिस्टम है ये हमारे देश में हर समय
समय यूज होता है ट्रैक्स को चेंज करने के लिए। और ये सिस्टम इतना फेल प्रूफ और सेफ है कि एक बार जब इस सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है तो ये तभी अनलॉक हो सकता है जब वहां से एक ट्रेन पास हो जाती है। अब सवाल यही उठता है कि भाई जब ये सिस्टम इतना फेल प्रूफ है, जब हर दिन इसको यूज किया जाता है, तो अचानक बालासोर में ऐसा क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है काम सही से नहीं किया। जब ये बालासोर की ट्रेन दुर्घटना हो गई तो उसके बाद एक खबर सामने है कि मैसूर में भी आज से कुछ महीने पहले इसी साल ऐसा ही कुछ सिचुएशन हुआ था, परंतु वहां पे कोई दुर्घटना नहीं हुई क्योंकि लोको पायलट बहुत ज्यादा अलर्ट था और उसने एक बहुत ही बड़े दुर्घटना होने से बचा लिया। तो ये जो मैसूर में जो हुआ था उसके बाद रेलवे ने सिग्नलिंग सिस्टम के ऊपर सवाल भी उठाए थे, परंतु उसके ऊपर कुछ काम ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अगर आप सीएजी रिपोर्ट्स को उठा के देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि ओडिशा में जो सिग्नलिंग सिस्टम की जो चेकिंग है, रेलवे ट्रैक्स की जो चेकिंग है, वो लास्ट 2016-17 में हुई थी और उसके बाद से वहां पर काम नहीं हुआ है। रेलवे की जो सेफ्टी सिस्टम थे ओडिशा में अच्छे नहीं थे, इसके ऊपर काम नहीं हुआ है। अच्छा, एक और जो खबर बाहर निकल के आई वो ये है कि 2 जून को ही कुछ घंटे पहले एक्सीडेंट से एक चिंतन शिविर हुआ था जिसमें यह बात होने वाली थी कि हमारे सिग्नलिंग सिस्टम में जो गड़बड़ियां है उसके ऊपर, रेलवे सेफ्टी के ऊपर बातचीत होने वाली थी, परंतु वहां पे जो है इसके ऊपर बात नहीं हुई बल्कि वंदे भारत के ऊपर प्रेजेंटेशंस वगैरह हुआ। तो ऐसे में जो है बालासोर में जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुखद है। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। अब आशा करते हैं कि जो जांच है तेजी से होए और इसका जो सच है वो निकल कर सामने आए। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरुआत में किया था, क्या हमारे देश के रेलवे सही में सेफ है? चलिए कुछ आंकड़ों को देखते हैं। अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो हमारे देश में जो ट्रेन दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो काफी ज्यादा कम हुई है। जैसे जैसे साल बीत रहा है वैसे वैसे ही जो संख्या है वो कम हुई है। एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज है रेलवेज में। ये जो आंकड़े आपके स्क्रीन पे है ये रेलवेज के हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। इसके अलावा सीएजी के जो आंकड़े हैं इससे भी आपको साफ पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से रेलवेज में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है। ये जो इंसिडेंट्स है रेलवे एक्सीडेंट्स के कम हुए हैं और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा हर दिन हमारे देश में नए नए रेलवे ट्रैक्स को बिछाया जा रहा है, बहुत ही तेज़ी से इस पे काम चल रहा है। अगर आपको याद होगा कि मेरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा देश के अलग अलग रूट्स में भी रेलवे ट्रैक्स को बिछाया जा रहा है जिससे कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो। और जब बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई तो उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि 80% जो रेलवे ट्रैक्स है इंडिया में वो अभी भी ब्रिटिश एरा के हैं। अब ये जब आर्टिकल आया तो ये पूरे देश में आग की तरह फैल गया। इसके ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए और रेलवे को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला। और इसके ऊपर जो रेलवे ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जो रिपोर्ट है पूरी तरीके से मिसलीडिंग है। रेलवे के जो स्पोक्स पर्सन है इन्होंने ये ट्वीट किया था और उन्होंने ये रिपोर्ट को पूरे तरीके से झूठा साबित किया। इसके अलावा 2018 में रेलवेज ने एक पैकेज लॉन्च किया था 10,000 करोड़ का, जिसमें कि जो ट्रंक रूट से भारत के वहाँ पे जो 8,000 किलोमीटर की जो लंबी रेल ट्रैक था उसको पूरी तरह से रिप्लेस करने का। और उसके पहले भी कई सारे रूट्स के ऊपर रिप्लेस कर दिया गया था ऑलरेडी रेलवे ट्रैक्स को। तो यानी कि पिछले कुछ सालों से जो रेलवे ट्रैक्स जो थे पुराने उन सबको भी हटाया गया है, यानी कि जो सेफ्टी है उसके ऊपर कामकाज तो बहुत हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है हमारे रेलवेज का। और एक और जो बहुत ही बड़ा चेंज आया है रेलवेज में वो है एलएचबी कोचेस का। अब ये जो एलएचबी कोचेस और आईसीएफ कोचेस जो इसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है वो है टेक्नोलॉजी का और सेफ्टी का। अगर मैं एलएचबी कोचेस की बात करूँ तो ये जर्मन बेस्ड और मॉडर्न बेस्ड टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है। और आपने अगर बालासोर दुर्घटना की तस्वीरों को गौर से देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि दुर्घटना के बाद वो जो ट्रेन की जो बॉगीज है वो एक के ऊपर एक चढ़े नहीं बल्कि वो पूरी तरीके से सेपरेट हो गई। यही खासियत इस एलएचबी कोचेस की। अगर मैं आईसीएफ कोचेस की बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी वाइज भी और सेफ्टी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है और इसको रिप्लेस करने की बेहद ज़रूरत है। और रेलवे इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। इन सब के अलावा भी
जो अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है उसके ऊपर भी रेलवे ने जोर शोर से काम किया है। रेलवे ने उन सबको भी हटाने के ऊपर बहुत ही जोरों शोरों से लगा हुआ है और पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग को हटाया गया है। यानी कि मतलब साफ है, सेफ्टी और एफिशिएंसी के ऊपर रेलवे ने काम तो किया है। अब देखिए, भले ही हमारे रेलवे इतना काम करी है सेफ्टी और एफिशिएंसी के ऊपर, लेकिन अभी भी दो बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स है जिनके ऊपर काम करना जरूरी है। एक, हमारे जो लोको पायलट्स है उनका ओवर टाइम काम करना। आज हाल ये है कि जो लोको पायलट्स है वो लोग 9-9 घंटों तक वॉशरूम भी नहीं जा पाते और उनको काम करना पड़ता है। आज हाल ये हो गया कि वो लोग अडल्ट डायपर यूज करना पड़ता है। और दूसरा जो है वो ये है कि रेलवे के अंदर जो वैकेंसीज है उसके ऊपर ध्यान ना देना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई फाइल किया था और उस आरटीआई से पता चला कि रेलवे में काफी ज्यादा वैकेंसीज है और ये जो वैकेंसीज की वजह से जो एग्जिस्टिंग मेंबर थे उनके ऊपर जो लोड है काफी ज्यादा बढ़ गया है। आशा करता हूं कि आने वाले समय में रेलवे इन दोनों क्षेत्रों पे भी ध्यान देगा। और मैं इस वीडियो को समाप्त करूं उसके पहले मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रेस्क्यू टीम्स की, जिन्होंने बड़े ही जोरों शोरों से रेस्क्यू में लग गए बालासोर में। और उन्होंने जिस तरीके से दिन रात एक करके काम किया है, ये लोग हमारे हीरोज ही है, उससे तो कम नहीं है। दिल से सलाम है इनके इस जज्बा को, इनके काम को। साथ ही साथ वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के मुख्यमंत्री, इन सब ने मिलके बड़े ही जोरों शोरों से वहाँ के लोगों के रेस्क्यू के लिए काम किया है। सबका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से एक्सीडेंट के बाद पूरे समय रेस्क्यू स्पॉट पे थे, जब तक कि वहाँ के लोगों को पूरी तरह से रेस्क्यू नहीं कर दिया गया तब तक मेन अपलाइन और डाउन लाइन को जो है रेलवेज ने एक्सीडेंट के 51 घंटे बाद ही पूरे तरीके से रिस्टोर कर दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आया हो। इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश की जो रेलवे है सही में सेफ है या नहीं। ये आप जवाब मेरे को दीजिएगा कमेंट बॉक्स। और इसी के साथ मिलता हूँ आप सभी से एक अगली वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी शेर साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।